अच्छा, तुम्हारी बात हो गई उनसे? क्या कहा उन्होंने? सीरियसली? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। भैया आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? अच्छा सायरा सुन, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। कब से फोन पे लगी हुई हो? पता है ना कि बिलाल को भी नाश्ता करने ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अम्मी बस 2 मिनट में अभी चाय लेके आती हूँ। अब बिलाल आ जाए नाश्ते के लिए। हद हो गई तुम्हारी बीवी से। मजा ले जो कोई काम वक्त पे कर ले। क्या हो गया अम्मी? क्यों सुबह सुबह उसके पीछे पड़ी हैं? तो तुम्हारी बीवी के तो सुरखाब के पर लगे जो मैं पीछे लग जाऊं। सारा दिन गप्पे मारती हूँ, उससे ये नहीं होता कि नाश्ता दे दे पहले। अम्मी सुबह 6 बजे आपको नाश्ता देने के लिए 5 बजे उठती है, फिर उसके बाद रोहेल को नाश्ता देती है, स्कूल का टिफिन पकड़ा के उसे रवाना करती है, फिर मेरे नाश्ते के साथ आपको दोबारा नाश्ता। क्या ये सब कम है? अब तू मेरी रोटियां गिनेगा? फिलहाल तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो रहने ही दो। मेरे सामने अच्छी बनी हुई हो और पीठ पीछे मेरे बेटे को भड़काती हो मेरे लिए। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अब बिलाल वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रात को करते हैं, अभी ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गया यार। ये अंडा फुल फ्राई बोलता हूँ। ठीक है मैं अल्लाह हाफिज। अम्मी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें, रोहेल होमवर्क कर रहा है। अरे खाली पेट में कौन सा दिमाग चलेगा है? जो तुमने इतनी किताबें लाद दी है बच्चे पे। रोहेल बेटा ये सैंडविच खा ले। अभी खाना कब तक बनेगा? बेटा बस आधा घंटा और लगेगा। जब तक आप ये सैंडविच और होमवर्क फिनिश करोगे ना, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। अरे ये सूखी रोटी खिला के क्यों बच्चे की भूख मार रही हो? दादी ये सूखी रोटी नहीं सैंडविच है। रोहेल बेटा आप जब तक इसे खाएं, मैं खाना रेडी करती हूँ, ठीक है? या तो सारा दिन फोन पे लगी रहती है या सारे दिन सोती रहती है, तो वक्त पे काम कैसे होगा? दादी आप भी सारा दिन टीवी देखती रहती है और बिस्तर पे आराम करती रहती है, आप क्यों नहीं करती काम? हाँ, कैसे कैसी की तरह जबान चल रही है, अपने बाप की तरह इरज की साइड ले रहा है। जी बॉस। जी जी ईमेल आ गई है, मैं देख लेता हूँ। जी जी श्योर बॉस, मैं करके आपको अपडेट करता हूँ, अभी बताता हूँ। बिलाल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार बॉस ने एक अर्जेंट काम दिया है, मैं ये कर लूँ पहले। क्या कर रही हो ये? बिलाल पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद अपना काम करते रहना। बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। हम इस पे बाद में बात कर लें। पिछले 1 महीने से मैं सिर्फ यही सुन रही हूँ। रोहेल, उसको कौन संभालेगा? रोहेल कोई छोटा बच्चा नहीं जिसे 24 घंटे मेरी जरूरत हो। जब छोटा था तब जॉब छोड़ दी थी ना, लेकिन अब तो कर सकती हूँ। और अम्मी भी तो है उसका ध्यान रखने के लिए। यार मेरी तो ना समझ नहीं आता है। ठीक है, अब मैं अपना काम कर लूं, हम इस पे कल बात कर लेते हैं और अम्मी से भी बात कर लेंगे। फिलहाल कल सुबह मेरी ज्वाइनिंग है। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? अब बता रही हो से मतलब? मैंने बात करने की कोशिश की है कई बार तुमसे, लेकिन तुम इतने बिजी हो कि तुम्हें कोई फुर्सत ही नहीं है। सायरा की कॉल भी सुबह इसी वजह से तो आई थी। प्लीज ना, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मैनेज कर लोगी? करके बताने हैं सारे काम।
ठीक है, अब डिसाइड कर लिया है तो ये ध्यान रखना कि अम्मी को कोई शिकायत ना हो। यू डोंट वरी, अब अम्मी को मैं किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, ठीक है? तुम अब अपना काम करो। थैंक यू। कॉफी ले आऊं बना के? ला दो। सर तो दर्द करके चली गई है। इस्लाम के ज़रिए हमें बाकायदा तौर पे रहनुमाई मिलती है और हम देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाकायदा तौर पे एक बिज़नेस वुमेन थी और शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले भी वो बिज़नेस वुमेन थी और निकाह के बाद भी वो अपना कारोबार करती रहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कारोबार करना या जॉब करना या मर्दों के शाना बशाना आप माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बिलाल चले? चलिए। ये तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मी ऑफिस जा रही है। हाँ, तो तुम्हारे ऑफिस में इसका क्या काम? मेरे ऑफिस नहीं, इसकी अपनी जॉब कंफर्म हो गई है। क्या? अगर ये ऑफिस चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अम्मी मैंने दोपहर का खाना बना लिया है और घर के सारे काम भी कर लिए हैं। और रोहेल, उसे कौन संभालेगा? वो तो बच्चा है ना, उसको तो माँ की जरूरत है। अम्मी मेरी रोहेल से इस बारे में बात हो चुकी है। वो बच्चा है लेकिन समझदार भी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आप तो है ना घर में उसका ख्याल रखने के लिए। वाह, अब इस उम्र में बुढ़िया ये घर और बच्चा संभालेगी। ठीक है, तो फिर केयर टेकर रख लेते हैं। वाह भाई वाह, ताकि वो मुझको और बच्चे को अकेला देख के पूरा घर लूट के ले जाए। अम्मी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी, और एराज भी। आज उसका पहला दिन है, उसे लेट नहीं होना चाहिए। इस मामले को हम शाम में डिस्कस कर लेंगे। क्यों एराज? जी जी चलें। चलें, अल्लाह हाफिज। इसका मतलब है कि अब इस घर में जो भी फैसला होगा वो मेरे बगैर होगा। सिद्रा बीबी, अब इस घर में तो तुम्हारी हुकूमत गई। प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होती हैं जब आप टेबल टॉक नहीं करते, जब आप डिस्कशन नहीं करते। तो ये इनिशिएट किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में वो है हस्बैंड की। तो अगर बीवी अपने शौहर को एतमाद में लेगी, उसके साथ डिस्कस करेगी कि हम ये चीज़ें करते हैं और इसका हमें ये मुस्तक़बिल में बेनिफिट होगा, और शौहर एग्री करता है, तो फिर बाकी पार्ट शौहर का है। फिर वो हस्बैंड अपनी मदर को कन्विंस करेगा और बताएगा कि जॉब करना क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे और इससे किसी किस्म का कोई मुज़ायक़ा या नुकसान नहीं है। अब जब आप बाईपास करते हैं, शौहर से डिस्कस नहीं किया और उसके बाद में अपनी सास से भी डिस्कस नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट होना नेचुरल सी चीज़ है। तेरी माँ है ना, मुझे आराम करता हुआ देख के बोले कि बेटे का तो ध्यान ही नहीं रखा। बेटा बिलाल, औरत ना चूल्हा चौका करती अच्छी लगती है, और ये सब क्या चोचला है? ये नहीं कि अपनी अम्मी को समझाओ कि मेरे जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। अरे एटलीस्ट मैं तो तुम्हें सपोर्ट ही कर रही हूँ ना। तुम जॉब कर रही थी क्योंकि तुम करना चाहती हो। मैंने ना तुम्हें कभी फोर्स किया और ना ही कभी रोका। अभी तो एक ही दिन हुआ है, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे रोज रोज कौन झेलेगा? अरे बस कर दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हो गया दादा? मैं तो सिर्फ खेल ही रहा हूँ। हाँ, जाके कमरे में खेल। तो आप चली जाए ना कमरे में। हाँ, ताकि तेरी माँ है ना, मुझे आराम करता हुआ देख के बोले कि बेटे का तो ध्यान ही नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादू को ज्यादा तंग तो नहीं किया? हाँ, अरे मेरा बच्चा अम्मी अम्मी की रट लगा रहा था। भाई लाख दादी कितना भी ख्याल कर ले, माँ तो फिर माँ होती है ना। अब तो चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। अरे अम्मी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप बैठिए ना, मैं बना के ले आती हूँ। बस रहने दो, तुम ही बोलोगी। किस जालिम सास है, घर आते काम पे लगा दिया। अरे अम्मी आप आराम करें, इरेज बना के ले आएगी चाय। क्या बना रहे हो उससे? बेटा बिलाल, औरत ना चूल्हा चौका करती अच्छी लगती है,
और ये सब क्या चोचला है? अपनी बीवी की लगाम कस के रख। अम्मी नीरज ऑफिस और घर ठीक से संभालना जानती है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान उस जिम्मेदारी से भागता है। वैसे चाहे वो अपने पोते के साथ 12 घंटे तक खेलती रहें, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आ गई कि 12 घंटे तक संभालना है तो फिर वो एक बर्डन फील करता है इंसान, और उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ हम इसमें देखते हैं कि वो चीज़ें जो है सही तरीके से हैंडल नहीं करती और एक बोझ जैसा महसूस होता है। और फिर ये एक ह्यूमन नेचर है कि फिर वो इंसान इरिटेट करता है और उस अपना रिएक्शन शो करता है कहीं ना कहीं। और अगर जॉब करनी ही थी तो फिर इसका बेहतर तरीका ये था कि कोई मेड रखते, गवर्नेंस रखते, और फिर वो उसका लुक आफ्टर करती और दादी जो हैं वो सुपरवाइज करती, बस चीज़ों को देख लेती, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बच्चे को टेक केयर करने की वो उस गवर्नेंस की होती। अम्मी को मेरा जॉब करना पसंद नहीं। अरे वो तुम्हें मिस करती हैं। ये बात तो रहने ही दो। सच कह रहा हूँ, देखो आज तुम घर पे नहीं थी, पूरा दिन तुम्हें मिस किया। किससे लड़ती? बोर हो गई थी बेचारी। हाँ, कर लो मजाक। ये नहीं कि अपनी अम्मी को समझाओ कि मेरे जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। अरे एटलीस्ट मैं तो तुम्हें सपोर्ट ही कर रही हूँ ना। एक मिनट, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम जॉब इसलिए करती हो कि मुझे सपोर्ट कर सको, तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी सैलरी इस घर को चलाने के लिए इनफ है। तुम जॉब कर रही थी क्योंकि तुम करना चाहती हो। मैंने ना तुम्हें कभी फोर्स किया और ना ही कभी रोका। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना। बिलाल, मैं तो बस ठीक है, अब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना होगा तुम्हें। अब अगर शौहर कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बीवी को डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए कि ज़रूरत है या नहीं है, क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, सेविंग हो रही है या नहीं हो रही है, सेविंग से क्या फ़ायदा होगा अगर नहीं हो रही है और वो जॉब करती है। तो मतलब इस टॉपिक को प्रॉपरली डिस्कस करने की ज़रूरत थी। अगर डिस्कस नहीं करते तो शौहर ने जब कह दिया कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फिर बीवी को उसी वर्जन के साथ जाना चाहिए। ये लीजिए इम्तियाज साहब, आपके प्रोडक्ट की कंप्लीटली डिटेल। वेरी इंप्रेसिव। ओके रजा साहब, इस पे काम शुरू कर दें आप। मिस सीरज, हम क्लाइंट के साथ मीटिंग में हैं, आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दें तो बेहतर होगा। जी सर। फोन ही नहीं उठा रही, मेरा फोन नहीं उठा रही। आने दो घर पे, फिर बताती हूँ मैं इसको। ओके रजा साहब, इसके लॉन्च में मिलते हैं आपसे। मिस सीरज, इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। गुड वर्क मिस सीरज। ये नीरज को कहाँ छोड़ी है? हमने आपको बताया तो था, उसको ऑफिस की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप देती है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। वैसे कहाँ है, अब तक आई क्यों नहीं? अरे दोपहर से कॉल कर रही हूँ, बिजी कर रही है, और अब तो उठा ही नहीं रही। पता नहीं मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं मिल रही, उसी ने रखी है कहीं। पापा भूख लग रही है। अभी देते हैं आपको खाना। अरे चलो, हमारा नहीं, कम से कम बच्चे का तो ख्याल करे वो। बेटा तुम कॉल करके देखो, मेरा तो फोन उठा नहीं रही है, हो सकता है तुम्हारी कॉल उठा ले।
उठा रही है नहीं? बेल जा रही है। सारा दिन तो मुझे हो गया कॉल करते हुए। बिलाल, मैंने तो पहले ही कहा था कि औरत ना चार दीवारी में अच्छी लगती है, वो भी शादीशुदा औरत। भला क्या वो तुमसे ज्यादा ऑफिस में काम करती है? अभी नया नया ऑफिस है, ऐसा लग रहा है सारा ऑफिस उसने संभाला हुआ है। फोन नहीं उठा रही वो, और अभी तक घर भी नहीं आई। और नो, मोबाइल की बैटरी भी एंड हो गई। काफी लेट भी हो गया। रोहेल और बिलाल परेशान हो रहे होंगे। जल्दी करना पड़ेगा मुझे। ऐसा क्या जरूरी काम हो रहा था कि फोन साइलेंट करना पड़ा? अपनी बहू को गलत काम से मैं रोक भी नहीं सकती। बिलाल, ये सरासर इल्जामात है मुझ पर। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। नीरज, तुम्हें अभी आए हुए 1 महीने ही हुए हो, तुम जॉब छोड़ रही हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं बच्चा इतनी जल्दी छोड़ दिया तुम्हें तुम्हारे ऑफिस वालों ने? सॉरी बिलाल, वो एक्चुअली आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था एक नए प्रोजेक्ट पे। नए प्रोजेक्ट के लिए पुरानी जिम्मेदारियां भूल गई है ना? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? मैं कौन सी जिम्मेदारियां भूली हूँ? मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मेरी कॉल्स भी रिसीव करना जरूरी नहीं समझा? I'm really sorry, वो एक्चुअली मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और फिर मोबाइल की बैटरी एंड हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहा। मोबाइल साइलेंट पे? ऐसा क्या जरूरी काम हो रहा था कि फोन साइलेंट करना पड़ा? बिलाल, अम्मी की कॉल्स आ रही थी और मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में थी। हाय, मतलब मेरी कॉल जरूरी नहीं थी? सुन रहे हो तुम अपनी बीवी की बातें? अम्मी प्लीज अब आप बात को आगे ना बढ़ाएं। मैं बात बढ़ा रही हूँ आगे? बस ये सुनने के लिए रह गया था। अब अपनी बहू को गलत काम से मैं रोक भी नहीं सकती। क्या? कौन सा गलत काम? कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। बिलाल, एक छोटी सी वजह के लिए तुम मुझसे... छोटी सी वजह तुम्हारे लिए होगी। हमारी कॉल्स नहीं उठाना, अम्मी के साथ बदतमीजी करना, रोहेल का ध्यान नहीं रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी वजह। बिलाल, ये सरासर इल्जामात है मुझ पर। मुझे ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था और मैं उसी काम में बिजी। बड़ा प्रोजेक्ट? जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें नौकरी पे जाते हुए और तुम मुझे जता रही हो। अब तुम खुद फैसला कर लो एरज कि तुम्हें ये 2 टके की नौकरी अजीज है या फिर ये फैमिली। यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की थी कि अगर देर हो रही है ऑफिस में और आप चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का उस घर में, तो आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए हस्बैंड को, और ना सिर्फ हस्बैंड को बल्कि सास को भी बताना चाहिए, क्योंकि शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर चाइल्ड, तो उसको सही तरीके से बताना चाहिए। और उसके बाद में फिर अगर नहीं बताया, गलती हो गई, तो गलती हो सकती है किसी भी इंसान से, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करें। तो अब यहाँ पे शौहर की समझदारी शुरू होती है कि अगर उसकी माँ ने उसको बताया या कान भरे, ठीक है, तो शौहर को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से दोनों की बात सुने और उस मैटर को हैंडल करे। अब देखना ये कि तुम किसको वैल्यू देती हो, अपने शौहर को या फिर अपनी नौकरी को। आज देख लिया मैंने कि तुम मुझे कितनी वैल्यू देते हो।
अम्मी जल्दी हो जिया तक मुझे नाश्ता दे दो, मुझे भूख लग रही है। वहाँ पे दादो भी चीखे जा रही है। बेटा आज तुम्हारी माँ का ऑफ है ना, उनसे रहा नहीं जा रहा। हमारे साथ रहना, हमारी जिम्मेदारी उठाना। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा ने अपने दिमाग में मुझे बुरा बना ही लिया है, तो चाहे जितना भी अच्छा कर लूं कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो मुझे ऐसे ही रहने दो। बेटे के कान मत भरो। क्यों? इसका हक सिर्फ तुम्हारी अम्मी को हासिल है? अम्मी को बीच में मत लाना। वो ऑलरेडी हमारे बीच आ चुकी हैं। अम्मी पापा बस कर देना आप दोनों। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? मेरे जॉब छोड़ने से तुम्हारी अम्मी तुम्हें भड़काना छोड़ देंगी? इरा, जब तुम अपनी हद पार कर रही हो। शुरुआत किसने की? अम्मा आप ही बस कर देना। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा को मुझे वो वैल्यूज देनी चाहिए जो मैं उन्हें देती आई हूँ। एक दिन तुम्हारी माँ मुंह की खाएगी कि वैल्यूज के चक्कर में। नीरज, तुम रिजाइन दे रही हो? तुम्हें अभी आए हुए 1 महीने ही हुए हो, तुम जॉब छोड़ रही हो? सर एक्चुअली वो कुछ पर्सनल रीजंस हैं। देखो, मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम इस जॉब के लिए कैपेबल हो। इम्तियाज़ साहब मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। उन्होंने आज तक किसी स्टाफ की इतनी तारीफ नहीं की जितनी तुम्हारे काम की है। तुम अपनी वैल्यू को समझो नीरज। वैल्यू? डिसीजन तुम्हारा है। जिंदगी हर किसी को बार बार ये मौका नहीं देती। जरा सोचो इस बारे में। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लेकर आती हूँ। यहाँ तो किसी को हमारी परवाह है ही नहीं। भूख नहीं है मुझे। मैं औरों की तरह दिखावा नहीं करती हूँ। अम्मी, आप क्यों परेशान कर रही हैं मुझे? आ गया मेरा बेटा? बहुत देर कर दी भाई। लग रहा है ऑफिस में काम ज्यादा था। अच्छा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लेकर आती हूँ। यहाँ तो किसी को हमारी परवाह है ही नहीं। और तेरे इंतजार में ना मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैं लेकर आती हूँ। मम्मा दादू भी तो झूठ कहती है, मैंने अभी तो सारा खाना खाया है। अरे ये ले बेटा, खाना खा ले बेटा। भूख नहीं है मुझे। मैं औरों की तरह दिखावा नहीं करती हूँ। मुझे तेरी फिक्र है। अम्मी, आप क्यों परेशान कर रही हैं मुझे? बोला ना भूख नहीं है। तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? मैं चिढ़ू नहीं तो फिर और क्या करूं? एक तो वहां पहली मेरी नौकरी चली गई है, ऊपर से आप। क्या करूं खाना खा के? क्या? जॉब चली गई? कैसे? तुम तो खुश हो जाओ ना, तुम्हारे मियाँ की तो नौकरी चली गई, तुम्हारा तो बोलबाला हो गया। अम्मी प्लीज। इसी मनूस की वजह से हुआ है सब कुछ। घर का माहौल भी खराब हो गया। सारी वजह यही है। आप प्लीज बंद करेंगी ये सब? ठीक कह रही हैं मियाँ, मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आज अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया।
लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे बॉस ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सिर्फ उसे लगता है कि मैं जल्दबाजी में गलत फैसला कर रही हूं। और बिलाल, तुम क्या कहा था तुमने? तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस वक्त कोई ताना नहीं दे रही, और ना ही मैं ये कह रही हूं कि तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन इस वक्त कारोबार के जो हालात चल रहे हैं ना, ऐसे में एक जॉब मिलना गनीमत है। फिलहाल मैं जानती हूं कि तुम्हारी अना इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन इस वक्त बात हमारी नहीं है, हमारा बेटा सरवाइव ना करे। आई एम सॉरी रज, पता नहीं मैं कैसे इतना तंग नजर हो गया। जब एक बीवी अपने शौहर का हर मसले में साथ दे सकती है, घर संभाल सकती है, तो फिर घर चलाने में क्यों नहीं? और अम्मी, अब से आप भी अपना नजरिया बदले रज के लिए। इसको बहू नहीं, बेटी समझा करें। पापा, अब हम खाना खा लें, दादा कब से भूखी है। चल बदमाश कहीं का। इस स्टोरी में देखते हैं कि दोनों माँ बेटे ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से वाइफ ने भी रिज़ाइन कर दिया, और अल्टीमेटली फिर जो नेचर का मैकेनिज्म है रियलाइजेशन का, वो ये कि उसकी भी जॉब चली जाती है। कितना ही अच्छा होता कि शुरू से ही मामले को सही तरीके से हैंडल किया जाता, मामला फहमी के साथ चीज़ों को लेके चलते, जो वाइफ की जो इंटेंशन थी उसको समझते, मोटिवेट करते और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलते।